हाँ जी, क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल। चैप्टर 9 सर्कल के सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको 9.3 में जो भी हैं, और एग्जाम्पल भी। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको सबसे पहले याद दिला दे थ्योरम। थ्योरम्स याद है सारी? जल्दी से थ्योरम, जल्दी से ऐसे क्विक रिव्यू बताओ जो मेन मेन थ्योरम है। पहली मेन थ्योरम ये वाली थी कि भाई सेंटर पे जो आर्क एंगल बनाता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस दैट सबटेंडेड बाय इट्स सर्कमफ्रेंस। अगर ये x है तो ये कितना होगा? 2x। पहली थ्योरम ये है। अगली थ्योरम क्या थी? जो काम की है वो 4-5 बता रहा हूं मैं आपको, जो आज काम आने वाली है। सुनो बेटा इधर ध्यान। एंगल, सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस का डबल होता है। पहली थ्योरम ठीक है। दूसरी थ्योरम कहती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट वर्टिसेस सर्कल को टच करे उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। साइक्लिक के ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। ये प्लस ये 180 और ये प्लस ये 180 है ना। ठीक है। तीसरी थ्योरम कहती है एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अब क्या हो गया बेटा? वो मेरे पास थोड़ी ना। हाँ देखो ध्यान। अगला थ्योरम कहता है थ्योरम 3 कि एक सेगमेंट पे बने हुए सारे एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ए बी पे एक ही एंगल बना हुआ है और ए बी पे ही दूसरा भी एंगल बना हुआ है ना। ए बी पर एंगल पी बना और ए बी पे ही एंगल क्यू भी बना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है। 3 थ्योरम हो गई काम की जो यूज होंगी, है ना। बात समझ में आ गई आपको? तो ये 3 थ्योरम और कुछ बेसिक से हम ये स्टार्ट करते हैं। आपको आ जाएगा इन्हीं थ्योरम, 3 थ्योरम से ज्यादातर ये पूरा खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 5 इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, उसके ये एंगल बाइसेक्टर है ए आर बी एस सी पी और डी क्यू एंगल बाइसेक्टर है। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर बीच में छोटा सा क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे, बना रहे क्या बना रहे? पी क्यू आर है। ये साइक्लिक है। साइक्लिक की क्या प्रॉपर्टी थी? ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल प्लस ये 180 होगा और ये वाला एंगल और ये वाले का एंगल का सम कितना होगा? 180। इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो इस तरीके से भी बना सकते हो जैसे एनसीईआरटी में बनाया। एनसीईआरटी में ऐसे बनाया, देखो जैसे ये एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से सुनना। ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, यहाँ मिल रहे हैं। ये दोनों बाइसेक्टर का मतलब इनको एक्स एक्स मान लो, ये बाइसेक्टर इन्हें क्या मान लोगे? वाई वाई। ऐसे ही इसका बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है, इसको जेड जेड मान लो। इसका बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है, इसको एक्स तो मान ही चुके हैं, कुछ भी मान लो, ए मान लो, एक्स के अलावा मानना क्योंकि इक्वल नहीं है। तो ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल नहीं बना, क्या बना? पी क्यू आर एस। आपको प्रूफ करना है ये साइक्लिक है, पी क्यू आर एस साइक्लिक। ठीक है। तो हमें हमें क्या प्रूफ करना है? आपको समझ में आ गया ना हमें क्या प्रूफ करना है? आर प्लस पी कितना आना चाहिए? तो अगर एक प्रूफ कर दो तो बाकी तो सिमिलरली आ ही जाएगा, क्योंकि 360 होता है ना क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम। अगर दो 180 है तो बाकी दो भी 180 बचे। तो बस एक प्रूफ कर दो। ये कैसे? पहले ये ट्रायंगल लो, ए आर बी। कौन सा ट्रायंगल? ए आर बी। इसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो x प्लस वाई प्लस आर इक्वल टू कितना हुआ? 180। तो यहां से बच्चों x और y निकाल लो, r उधर ले जाओ। x और y का सम कितना आया? 180 माइनस r, या r निकाल लो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इसको अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो बेटा। कौन सा ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल? डीपीसी। डीपीसी, इसके भी सारे एंगल का सम 180। सारे एंगल कौन से बताओ डीपीसी में? z प्लस ए प्लस पी, z प्लस ए प्लस पी इक्वल टू क्या होगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। अब इनको ऐड कर दो। अच्छा, अब एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, क्वाड्रिलेटरल पर पूरा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा? 360। बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होगा? 360। जोड़ना सारे एंगल,
ये कितना है 2x, ये 2y, ये 2a और ये 2z। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2a इक्वल टू कितना होगा 360। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए इक्वल टू 360। 2 से 360 काट दो, क्या बचा, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए कितना आ गया 1a। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करो, ऐड करना जरा 1 and 2 बस इसी में प्रूफ हो जाएगा। ऐड करो, ऐड कैसे होता है, एलएचएस एलएचएस से ऐड, आरएचएस आरएचएस से ऐड करना। x प्लस वाई प्लस आर प्लस ये सब ऐड हो जाएंगे ना, ये एलएचएस एलएचएस से आरएचएस आरएचएस से जोड़ो तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस आर प्लस जेड प्लस ए प्लस पी, उधर 180 180 कितना हो गया 360। इसमें से x y z a हटा दो, x y z a किसके बराबर है 180। तो x को y को z को a को चारों को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ 180। तो x y z a हटाकर मैं 180 लिख देता हूँ, बचा कौन r और p। ये 180 उधर ले जाओ, 180 उधर जाके माइनस होगा तो r प्लस p का सम कितना आ गया, तो r प्लस p कितना आ गया बच्चों, आप देख रहे हैं r प्लस p का सम क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये इनका सम 180 आ गया, सिमिलरली ये दोनों का सम भी 180 आ जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो क्वाड्रिलेटरल ही है ना। सिमिलरली बोल देना बाकी दोनों का सम भी 180 है। बाकी दोनों कौन से हैं, बाकी दोनों कौन से s और q, तो s और q का सम भी 180 हो गया। जब अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया, बस इतना ही तो प्रूफ करना है तुम्हें कि ये प्रूफ कर दो इनका सम 180 है। अब चारों का सम 360 होता है, अगर ये 180 है तो ये भी 180 हो गए, है ना। तो जब दो का अपोजिट एंगल का सम 180 है तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहानी खत्म, बस इतना सही है। ठीक है, एक बार देख लेना इसे दोबारा से। ठीक है, क्या करा हमने, 3 चीजें लेनी है, 2 ट्रायंगल लेने और 1 क्वाड्रिलेटरल लेना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ऊपर वाले का फिर नीचे वाले का, क्वाड्रिलेटरल के चारों का सम 180, उसमें से 2 कॉमन लेके काट देना, फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। ऐड करने पर x y z a आ गया, x y z a को 180 लिख दिया हमने, 180 उधर ले गए, 360 माइनस 180 कितना हो गया 180। तो p प्लस आर कितना आ गया 180। तो ऑपोजिट एंगल का सम बस एक करके दिखाना है तुम्हें, ये एक करके दिखा दिया तो बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक ऑपोजिट का सम 180 है तो दूसरा भी होगा ही होगा। तो बोल देना ये हो गया आपका, क्या प्रूफ हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो गया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। वो चला गया तो उसको मैंने पैसे दे दिए, नहीं दिए मैंने, दे दिए। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो 7 सुनो बोर्ड की तरफ। बेटा ABCD एक रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है आपको। आपको ये गिवन है, ये डायामीटर है, ये डायामीटर है, और ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है। प्रूफ आपको क्या दे रखा है, ये डायामीटर है, ये डायामीटर है, आपको इसे क्या प्रूफ करना है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो कैसे करोगे, बहुत आसान है। रेक्टेंगल समझ में क्या दिया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है वो डायामीटर है, आपको प्रूफ करना है ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करते हैं, सारे एंगल क्या प्रूफ कर दो 90 डिग्री। तो आपको ये थ्योरम रह गई बतानी कि आपको ये बताया था मैंने कि भाई ये सेमी सर्कल पर डायामीटर कितना एंगल बनाता है ऊपर 90, डायामीटर सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाता है 90। तो आपको ये सारे एंगल 90 करने हैं। देखो ये डायामीटर है AB DB, तो डायामीटर तो ये एंगल कितना बनाएगा, उधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा। जरा देखो AC भी तो डायामीटर है, AC कितना एंगल बनाएगा 90, उधर भी और AC इधर भी तो 90 बनाएगा। हो गए ना सारे एंगल 90। लिख लोगे, क्या लिखना है कि भैया ये 90 है रीजन, ये डायामीटर है। ऐसे बोलना ये 90 है, ये डायामीटर है, ये 90 है तो AC डायामीटर है, इधर वाला 90 है तो AC डायामीटर है। चारों एंगल 90 90 प्रूफ हो गए तो क्या प्रूफ हो गया, लिख लोगे, बात समझ में आई। अगला देखो नेक्स्ट। अच्छा ये तो थ्योरम बताई थी। हाँ बेटा ध्यान ध्यान, इधर सुनो, बंद कर दे, इधर देखो बेटा, ध्यान ध्यान, इधर बीमार हो जाओगे, पंखा भी मत चलाओ। देखो सुनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, 6 7 समझ में आ गया। 8 देखो, इसमें बोला बेटा ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के आमने सामने की साइड पैरेलल होती है,
और ये दोनों इक्वल है, ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, ठीक है। ये हमने क्वाड्रिलेटरल में भी ऐसा किया है, क्वाड्रिलेटरल जैसा ही है। आपको इसमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक का मतलब क्या प्रूफ करना है कि ऑपोजिट एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180। तो इसको x मान लेते हैं, इसको y, इसको z मान लेते हैं, इसको w। तो x प्लस वाई 180 लाना है, z प्लस w भी 180 लाना है, ये करना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें बेटा एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, यहां से एक पैरेलल लाइन खींचना है। किसके पैरेलल है ये, AD के। ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। सी किसके पैरेलल लेना है, AD के, और इसको मिला देना है, C से E को मिला देना है। एंड ज्वाइन AE। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब प्रूफ, आपको मैंने बताया था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। ये इसके पैरेलल है। कौन किसके पैरेलल है, AD किसके पैरेलल है, CE के। AD पैरेलल है CE के, क्यों पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन। और ये भी तो पैरेलल है, ये तो दिया ही हुआ था। ये पूरा जब इतना पैरेलल है तो ये पूरा भी पैरेलल हुआ। पूरा कौन, AE किसके पैरेलल है, AE किसके पैरेलल है, DC के। तो ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गई तो ये बड़ा वाला क्या बन गया, बड़ा वाला कौन, ADCE इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। अगर ये Z है तो ये भी क्या बन गया, Z। तो एंगल D बराबर एंगल E बोल देना। रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जरा देखो ये Y है तो ये भी Y हो गया। ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये वाला एंगल C, ये EBC एंगल, EBC किसके बराबर हो गया, Y के। EBC Y के कौन से एंगल है, ये ऑल्टरनेट एंगल। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कैसे, इनका सम कितना होगा, 180। किनका सम, W प्लस वाई का। W प्लस वाई का सम कितना होगा, 180। क्यों होगा 180, लीनियर पेयर। W प्लस वाई इक्वल टू 1। अच्छा ये जरा देखो जरा, Z बराबर Y के है ना, ये भी Y के बराबर है। आप देखो इसमें एक चीज ये भी तो दी हुई थी, ये साइड इस साइड के बराबर है। कौन सी साइड, AD किसके बराबर है, BC के। AD बराबर है BC के, ये गिवन था। और AD पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से CE के भी बराबर हुआ ना, ये तो गिवन था। AD ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AD साइड किसके बराबर होगी, AD किसके बराबर होगा, CE के। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां तक बात समझ में आई। जब LHS इक्वल हो गए तो RHS इक्वल हो गए। RHS कौन है बताओ, BC किसके बराबर हो गया, CE के। अब जरा देखो, जब दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर ना। जब दो किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, ये साइड इस साइड के बराबर, तो कौन सी दोनों एंगल इक्वल हो गए, Y किसके बराबर हो गया, Z के। लिख लोगे या रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये बात समझ में आ गई। AD इसके बराबर था और AD इसके भी बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। जब दो साइड बराबर तो दोनों एंगल बराबर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रिलेटरल के लिए भी अच्छा, सर्कल के लिए भी अच्छा। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान। अब वही करो जो मैंने बोला, ये लीनियर पेयर है ना, W प्लस वाई इक्वल टू 180। कौन से एंगल है ये, लीनियर पेयर। जरा देखो कि Y किसके बराबर है, Z के। तो यहाँ Y को हटाकर Z लिख सकते हैं, Y को हटाकर मैं Z लिख देता हूं क्योंकि Y Z के बराबर है। तो W प्लस Z 180 हो गया, एक काम खत्म। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए अपोजिट एंगल का सम 180 करना था ना, एक हो गया। W प्लस Z कितना हो गया, 180। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा इधर देखो, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180। क्वाड्रिलेटरल के चारों इक्वल टू 360। यहाँ लिख लोगे ये किसके एंगल है, ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वहां रीजन लिख देना, जिसमें से z प्लस डब्ल्यू कितना था, 180। तो z प्लस डब्ल्यू हटाकर 180 लिख दो। तो x प्लस वाई भी कितना हो गया, ये उधर चला जाएगा। 360 माइनस 180 कितना हुआ, 180। तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 आ गया ना। जब ऑपोजिट एंगल का सम 180 आ गया तो क्या प्रूफ हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको रिवीजन में मदद करेगी ये सारी
रिकॉर्डिंग पूरी देख लेना बाद में। ये बात समझ में आ गई? अगला देखो, जब आप फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ोगे यूटी के लिए, 9th क्वेश्चन सुनिए। ये बहुत आसान है, 2 लाइन का, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2-3 लाइन का। आपको दिख रहे होंगे 2 सर्कल है, डायग्राम दिया हुआ है। आपको ये देखना, ये एंगल दिख रहा है, इसका मैंने नाम दिया एक्स। ये एंगल इतना, इसका क्या नाम है? एक्स। और वो उधर वाला एंगल का क्या नाम है? वाई। आपको प्रूव करना है एक्स और वाई इक्वल है। मैं मेथड बताता हूँ, करना आपने। आपको एक्स और वाई इक्वल करना है। कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। इसको पहले मिला देना, इसको भी और इसको भी, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूं ए। ये वाले एंगल का नाम मैंने क्या दिया? ए। तो ये इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, है ना। अब जरा एपी को देखो, मेरे हाथ को देखो, एपी। एपी देखो कहाँ एंगल बना रहा है, इधर। और एपी दूसरी जगह कहाँ बना रहा है? ए। तो ये दोनों इक्वल ना? एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो कौन किसके इक्वल है? ए किसके बराबर है? एक्स के। ए किसके बराबर है? क्यों? यहाँ रीजन क्या लिखोगे? ऑन दी सेम सेगमेंट, सेगमेंट का क्या नाम है? ऑन दी सेम सेगमेंट एपी। एपी है ना सेगमेंट, ऑन दी सेम सेगमेंट एपी। अब जरा उस सर्कल में जाओ और डीक्यू को देखो। डीक्यू को देख रहे हो? डीक्यू, डी और क्यू देखो, एक बार जा रहे हैं कहाँ? ए पर। और एक बार डी और क्यू कहाँ जा रहे हैं? वाई पर। तो ए किसके बराबर? ए बराबर वाई। क्या लिखोगे? ऑन दी सेम सेगमेंट, कौन सा नाम है सेगमेंट का? डी क्यू। ऑन दी सेम सेगमेंट डी क्यू। अब देखो, ए इसके भी बराबर है, ए इसके भी बराबर है, तो अगर एलएचएस इक्वल तो आरएचएस इक्वल। तो आरएचएस कौन है? एक्स किसके बराबर हो गया? वाई के। यही ला रहा था, खत्म। सिंपल है ना? ठीक है, डायग्राम देखने में मुश्किल है, क्वेश्चन आसान है। अगला, अब ये दोनों ही आसान है, इसके बाद खत्म है ये चैप्टर। 11-12, 10वां नहीं करना, मैं बता रहा हूँ अभी क्यों, वो थ्योरम के अंदर ही है। 12वां देखो आप, ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको दिख रहा है? ये 9, ये पता है एक्चुअल में ऐसा था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी राइट एंगल है, एडीसी राइट एंगल है, एसी उसका कॉमन हाइपोटेन्यूज है। आपको प्रूफ करना है, देखो ट्रायंगल, आपको प्रूफ करना है एंगल सीएडी। सीएडी दिख रहा है? सीएडी, ये वाला एंगल। और प्रूफ करना है सीबीडी के। सीबीडी बनाओ, कहाँ होगा? सीबीडी, यहां। यानी आपको ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल करना है। ये एक लाइन का क्वेश्चन है। एक्स बराबर वाई के करना है, हो नहीं गया सीधा? सीडी को देखो, सीडी को, सीडी पे इधर क्या बन रहा है और दूसरे सीडी पे क्या बन रहा है? तो लिख देना सीधा एक्स बराबर वाई। रीजन क्या लिख दोगे? ऑन दी सेम सेगमेंट सीडी। खत्म, 1 नंबर है क्वेश्चन। मतलब प्रूविंग तो आएगा नहीं इसमें। ये बात समझ में आई? तो एक्स बराबर वाई क्यों है, किस पे बन रहे हैं? सीडी पे बन रहे हैं। खत्म। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज खत्म। बेटा ये एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम का क्या मतलब है कि सर्कल पे भी आ रहा है और पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं ना। यानी अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी क्या होगा? ये वाई है तो ये भी क्या होगा? ठीक है। आपको प्रूव करना है रेक्टेंगल है, तो हो नहीं गया? रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने डिग्री प्रूव करने हैं? 90। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? ए प्लस सी 180 होगा और डी प्लस बी भी 180 होगा। रीजन लिख दोगे ना, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ए और सी तो इक्वल है। क्यों इक्वल है? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसको भी एक्स ले लिया, इसको भी एक्स ले लिया। एक्स प्लस एक्स क्या हुआ? 2x इक्वल टू 180। 2 से कट गया, एक्स कितना आ गया? 90। तो ये 90 तो वो भी 90। ऐसे इधर y और y ले लो, y प्लस वाई इक्वल टू 180। तो 2y इक्वल टू 180, तो y कितना आ गया? 90। 2 से 90 कट गया 90, तो ये भी 90 90, सारे एंगल 90 नहीं हो गए? तो एंगल ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, सभी एंगल कितने हो गए? 90। 90 प्रूफ हो गया रेक्टेंगल। तो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। खत्म। आया? ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज खत्म कर लो आप जल्दी से। चलो।